Welcome to Carrie's Part. Today topic is जॉन मिल्टन बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे अधिक क्वेश्चन जॉन मिल्टन से आते हैं। तो आज के वीडियो में हम जॉन मिल्टन की टोटल बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे न छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाज बॉर्न 9 दिसंबर 1608 डेड सिटी लंदन में हुआ था। उनकी डेथ हुई थी 1 नवंबर 1674। जो टोटल एज थी इनकी 66 ईयर इन्होंने स्पेंड किए थे। जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। जॉन मिल्टन के फादर म्यूजिक कंपोजर थे और मिल्टन अपने फादर से काफ़ी प्रभावित थे और बचपन से ही पोइट्री उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। उनकी मदर का नाम सारा जेफरी था। जॉन मिल्टन और सारा जेफरी के टोटल 5 बच्चे थे, जिसमें जॉन मिल्टन 3rd नंबर के थे। जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की थी, मैरी पॉवल, कैथरीन वुडकॉक और एलिजाबेथन विंसेल से। इनके टोटल 4 बच्चे थे जो मैरी पॉवल से ही थे, जिसमें 3 लड़कियां थीं, 1 लड़का। बाद में अनफॉर्चुनेटली उनके लड़के की भी डेथ हो गई थी। तो जॉन मिल्टन की जो लाइफ थी काफ़ी पेनफुल लाइफ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने बच्चे और अपनी 2 वाइफ को खो दिया था। मिल्टन लगभग 10 लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, डेब्रू, ग्रीक, आर्निक, सीरियस। ही रोट इन 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन। वह 4 लैंग्वेज में लिखते थे, लेकिन जानते वह 10 लैंग्वेज थे। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जॉन मिल्टन एक जीनियस थे जो 10 लैंग्वेज जानते थे और 4 तरह की लैंग्वेज में वो राइटिंग करते थे। उनके फादर स्टार्टिंग से ही जॉन मिल्टन की एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था। 12 साल के थे तब उनको स्कूल भेजा गया था, सेंट पॉल्स स्कूल, जो कि लंदन में था। और इसके अलावा उनको प्राइवेट ट्यूटर भी प्रोवाइड कराया था, जिसका नाम थॉमस यंग था। थॉमस यंग एक प्यूरिटन थे और जॉन मिल्टन को बचपन से रिलीजियस नॉलेज दिया करते थे। इसके अलावा जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड भी थे, चार्ल्स डेटी, जो बहुत उनके क्लोज फ्रेंड थे। जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे 1625 में, जहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर एन आर्गूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चैपलिन। वहां उनकी बहस हो गई, विलियम चैपलिन उनके ट्यूटर थे, जिसके बाद वह सस्पेंड कर दिए गए थे 1626 में। उसके बाद वे अपने वापस फैमिली के पास आ गए थे लंदन में एंड बिगेन टू राइट हिज फर्स्ट पोइट्री। और उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखी थी। और उसके बाद ही इवेंचुअली वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, वापस कैम्ब्रिज गए और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री ली 1632 में। ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 1629 में और मास्टर डिग्री ली थी 1632 में। कॉलेज के टाइम में उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जो उनके क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने टोटल 7 एलेजी, सोनेट्स और कुछ इंग्लिश पोइम्स लिखी थी। अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उन्होंने एक पास्ट एलेजी लिखी थी, जेसिडस, जो काफ़ी फेमस है। जॉन मिल्टन का जो पीरियड था वह 4 एजेस में। फर्स्ट है जैकोबिन एज, जो 1603 से 1625 तक थी। सेकंड था कैरोलाइन एज, जो 1625 से 1649 तक। कॉमनवेल्थ एज, जो 1649 से 1616 तक। एंड द रेस्टोरेशन एज, जो थी 1660 से 70 तक। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 पीरियड देखे थे, जैकोबिन, कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे और वह ओलिवर क्रॉमवेल को बहुत ही सपोर्ट करते थे, और जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी उनकी लाइफ में। जॉन मिल्टन जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि हु वॉज द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बुलाते थे? तो जॉन मिल्टन को बुलाते थे। उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो चेहरे की बनावट थी उसकी वजह से, इसके अलावा उनकी ग्रेज आइज एंड उनके लॉन्ग हेयर थे, इस वजह से उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहकर बुलाते थे। उनकी 1629 में जब वह 21 वर्ष के थे तो उन्होंने ही कंपोज्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। केवल 21 वर्ष की एज पर, जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कंपोज की थी। 1629 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और 1630 जब वो पीजी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ऑन शेक्सपियर उनकी पब्लिश्ड हुई थी।
और यह जो पब्लिश हुई थी वह विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड एडिशन था। 1632 में उन्होंने एमए अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ही वेंट टू लिव विद हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के पास चले गए थे ऑन देयर कंट्री स्टेट एंड हॉर्टन, और कुछ समय पूर्व ही उनके फादर रिटायर हुए थे। 1632-1634 में उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स लिखी थी। 1637 में उनकी मदर की डेथ हो गई थी और इसी वर्ष उनके क्लोज फ्रेंड एडवर्ड किंग की भी मृत्यु हो गई थी। अपने फ्रेंड की याद में उन्होंने लेसिडस, जो एक एलेजी है, एलेजी एक शोक गीत होता है जो किसी रिलेटिव फ्रेंड्स की मृत्यु के बाद लिखा जाता है, और लेसिडस एक पास्ट एलेजी है। एलेजी 2 टाइप्स की होती हैं, इनको हमने एलेजी में डिस्कस किया है क्लियरली। 1638 में की मदर की भी डेथ हो गई थी, क्लोज फ्रेंड की भी डेथ हो गई थी। तो जब उनके फादर ने देखा कि जॉन मिल्टन काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम एक टूर कराओ। इसमें उन्होंने फ्रांस गए, स्विट्जरलैंड गए और इटली गए थे। 1639 में वो अपने घर वापस आ गए थे। रूमर्स स्वेल ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड, उस समय सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी इंग्लैंड में। 1639 में उन्होंने एक और एलेजी कंपोज की थी अपने बचपन के फ्रेंड की डेथ के बाद, और यह जो एलेजी थी इसका नाम था एपिट्यूफियम। बाद 1642 में मिल्टन ने शादी की थी। उस समय मिल्टन की एज थी 34 ईयर्स और मैरी पॉवल जो उनकी वाइफ थी उनकी एज थी केवल 17 ईयर्स। एज में काफ़ी डिफरेंट था और ये अनमैच शादी अच्छे से नहीं चल सकी और मैरी पॉवल जल्दी ही अपने घर वापस चली गई थी। हालांकि वह कुछ वर्षों बाद वापस आई थी। इसी बीच मिल्टन ने डिवोर्स के ऊपर कुछ पैम्पलेट्स लिखी थी, जैसे डॉक्ट्राइन डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स और जजमेंट ऑफ मार्टिन रूसर, टेक्टोन एंड कोलिशन, ये सब उन्होंने डिवोर्स के ऊपर लिखी थी। उन्होंने कहा था कि यदि हस्बैंड वाइफ रेडी हैं डिवोर्स के लिए तो उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि मिल्टन काफ़ी डिस्टर्ब थे अपनी वाइफ के जाने के बाद, जिसके बाद मिल्टन को सभी लोग मिल्टन ऑफ डिवोर्सियर कह के बुलाने लगे थे। 1644 में उन्होंने प्रेस की आज़ादी के ऊपर बुक लिखी थी कि सभी को अपने विचारों को अव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके ऊपर जो बुक लिखी थी उसका नाम था एरोपेटिका। 1647 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 1649 में किंग चार्ल्स को राजगद्दी से हटा दिया गया था। मिल्टन ओलिवर क्रोमवेल के सपोर्ट में थे, क्योंकि मिल्टन प्यूरिटन थे और ओलिवर भी प्यूरिटन थे, जिसकी वजह से दोनों के ही विचार सेम थे। और इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर भी कई सारी बुक्स लिखी थी कि जो इंग्लैंड की जनता ने जो भी किया है वह ठीक किया है, जैसे द टेन्यू ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, इसके ऊपर ही उन्होंने बुक लिखी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने 1656 में दूसरी शादी कर ली थी, बट उनकी दूसरी वाइफ की भी मृत्यु हो गई थी। जिस प्रकार से उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई थी उसी कंडीशन में उसी तरह से उनकी सेकंड वाइफ की डेथ हो गई थी। बेबी बर्थ के टाइम में इनको भी प्रॉब्लम हो गई थी और उनकी फर्स्ट वाइफ को। 1659 में ही वाज अरेस्टेड, क्योंकि 1659 में जो ओलिवर क्रोमवेल थे उनको हटा दिया गया था और काफ़ी कुछ चेंज होने लगा था इंग्लैंड में। ओलिवर जो क्रोमवेल उस समय उनके हाथों में जो बागडोर थी उसे हटकर फिर से चार्ल्स सेकंड के पास चली गई। चार्ल्स फर्स्ट को तो हटा दिया गया था पब्लिक के द्वारा, बट अब चार्ल्स सेकंड किंग बन गए थे और मिल्टन जो कि ओलिवर क्रोमवेल के काफ़ी सपोर्टर थे इसलिए उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और लगभग 2 महीने तक वह जेल में रहे थे। उसके बाद काफ़ी पैसे दिए थे उन्होंने, उसके बाद उनको बेल मिली थी। 1667 में ही सोल्ड द पब्लिकेशन राइट्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद 63 के बाद मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, जो कंप्लीट होने के बाद 67 में पब्लिश्ड हुई थी और उसी बस उन्होंने पब्लिकेशन राइट्स पैराडाइज लॉस्ट के बेच दिए थे। और 1671 में ही फॉलोड अप पैराडाइज लॉस्ट सेकंड पार्ट एंड सैमसन अगोनिस्ट। ये उनके ये पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट एंड पैराडाइज लॉस्ट रिगेन, ये उनके 2 एपिक हैं और जिसके लिए ही मिल्टन को जाना जाता है। एंड द लास्ट 1674 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मिल्टन के हम मेजर वर्क्स देख लेते हैं। वैसे मिल्टन ने तो काफ़ी वर्क किए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं।
सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है पैराडाइज लॉस्ट जो 67 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद पैराडाइज रीगेन, इसका ही सेकंड पार्ट है 71 में। पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक हैं और सैमसन एगोनिस्ट जो 71, ये दोनों ही सेम ईयर में पब्लिश हुए थे। उसके बाद ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये है 21 ईयर्स की एज में उन्होंने ये लिखी थी। ऑन शेक्सपियर 1630 में। एंड टू द नाइटिंगेल अ सोनेट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इनका सोनेट है जो उन्होंने ब्लाइंड जब हो गए थे उसके बाद ये लिखा था। उसके बाद लेसिडस, कॉमस, आर्कडस, एलिग्रो, इल पेंसरो, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट एंड एरोपेटिका। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके वर्क हैं जिनसे एग्जाम में लगभग हर वर्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी रचनाओं से। तो अब इनके अदर वर्क्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क के अलावा भी इनके काफ़ी वर्क हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। तो ये सब प्रोज का वर्क है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सॉनेट्स भी लिखे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज डिकेस्ड वाइफ, टू मिस्टर लॉरेंस, टू अ वर्च्यू यंग लेडी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ऑन द लेट मैस्करन्स पेडिमेंट, टू मिस्टर क्रैक्स स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन द एस्यूल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी एंड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। तो ये इनके पॉपुलर सॉनेट्स हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।